वन स्लोगन वन टैग गो इंडिया गो बैक का जो नारा है जो कश्मीर की गलियों में तो लग ही रहा है, लेकिन आज इस्लामाबाद में जो इंडियन हाई कमीशन है उसके सामने भी ये नारा लग रहा है। यहाँ पर एक सीनियर रहनुमा है कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से, उनसे हम बातचीत करते हैं कि इस प्रोटेस्ट से सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस प्रोटेस्ट से क्या इंडिया को ये मैसेज चला जाएगा कि वो वहाँ पे ब्रूटैलिटी जो दहशतगर्दी है वो उस सारी कार्रवाइयों को बंद कर दे। दरअसल हिंदुस्तान जुल्म जबर जो है इस वक्त जारी रखे हुए मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे कायदीन पाबंद सलासल है, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। हिंदुस्तान ने वादा किया था हमारे साथ और अक़वाम मुत्तहिदा इसका ज़ामिन है, चूँकि हमारा राइट सेल्फ डिटरमिनेशन जो है हक पर मुबनी है और हम किसी भी सूरत में इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। भारत जितने भी मुजालिम डाले वो कश्मीरियों को भेड़ बकरियों की तरफ काट ले, उसके बेलगाम घोड़े जिस तरफ दौड़ रहे हैं, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, लेकिन हम अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। हमारा राइट सेल्फ डिटरमिनेशन जो है हक पर मुबनी है, अक़वाम मुत्तहिदा इसका ज़ामिन है। बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा खामोशी जो है तमाशाई है, अपना बेहसी जो उसकी लम्हे फिक्रिया उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना करार अदा करना होगा और आगे आना होगा। और जिस तरह से दार पर इस ट्राइब्यूनल मसला हल हुआ, मसले कश्मीर हल क्यों नहीं हुआ अभी तक? अच्छा, ये जो अभी लोगों को जो बंद किया जा रहा है, जो हुर्रियत के कायदीन हैं उनको जो पाबंद सलासल किया जा रहा है, इसमें जो तेजी आई है, इस तेजी की क्या वजह समझते हैं आप? जब से हुकूमत आरएसएस की आई है, बीजेपी जो है इस वक्त आरएसएस के हाथों यरगमाल बनी हुई है और वो कश्मीरियों को दरेक जो है ना वो जेलों के अंदर डाल रही हैं, दड़ो दड़ डाल रही हैं। वो समझते हैं कि इसको मैं दबाऊं, लेकिन जितना भी हमारी तहरीक आज़ादी को दबाया गया वो उभरती गई है। हमारे जज्बे हुर्रियत में उतना ही उबार आया है, उसमें कोई कमी नहीं आई है और इंशाल्लाह हिंदुस्तान की सारी साजिशें जो श्रीनगर में नाकाम होती जाएंगी। अच्छा, बुरहान वानी की जो शहादत थी उसके बाद हमने देखा कि हमें फील हुआ कि जो कश्मीरी हैं वो उनकी जो एक फ्रीडम मूवमेंट थी वो अपनी पीक पर गई। क्या अब भी जो कश्मीरी नौजवान हैं वो ठीक है वो फॉलो कर रहे थे साथ पे करके यहाँ से कैरी ऑन रखे, लेकिन जो फ्रीडम की जो मूवमेंट थी उसको अब भी कश्मीरियों ने जारी रखा। और जो यहाँ पर इंडियन हाई कमीशन के सामने जो ये बात कर रहे थे कि जो बुरहान वानी की जो शहादत थी उसके बाद से लेकर अब तक जो कश्मीरी नौजवान है वो सर जैसे हम बात कर रहे थे कि जो बुरहान वानी का जो इशू था उसके बाद अभी कश्मीरी ये समझते हैं कि उस तहरीक को वहाँ से जारी रखेंगे। बुरहान वानी के शहादत के बाद जिस तरह से तहरीक आज़ादी में चूँकि नौजवान उसका फॉलोवर था, नौजवान इस वक्त सड़कों पर है, हिंदुस्तान ये समझ रहा था कि मैं बुरहान वानी को शहीद करके तहरीक आज़ादी को दबाऊँ, लेकिन हिंदुस्तान की ये बूखलाहट थी, हिंदुस्तान की जो ये भूल थी है, चूँकि कश्मीरी 47 से लेकर आज तक कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। हमारे बेशबहा जो है कायदीन कमांडरान जो है शहीद हो गए हैं, आज भी सिलसिला जो है जारी है शहादतों का। हम शहादतों से नहीं घबराने वाले, नहीं डरने वाले। उसने बुरहान को मार दिया, लेकिन लाखों बुरहान जो है घरों से निकल आए हैं और हिंदुस्तान को कश्मीर से अपना बोरिया बिस्तर गोल करना होगा, वहाँ से फौजी इनकलाब वजूद में लाना होगा और हमें अपना हक इरादियत देना ही होगा। नाज़रीन, जिस तरीके से आपने सुना कि उनको हिंदुस्तान को निकलना होगा अब कश्मीर से, यहाँ पर प्रोटेस्ट करने से एक मैसेज तो जाएगा, लेकिन अब पाकिस्तान का भी ये फ़र्ज़ है और पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि जो कश्मीरी वहाँ पर लड़ रहे हैं, जो वहाँ पर जो बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर जो पैलेट गनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके खिलाफ, उन मजालिम के खिलाफ भी अब आवाज़ उठानी चाहिए। जी, कुल जमाती जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उनकी जानिब से यहाँ इस्लामाबाद इंडियन हाई कमीशन के सामने जो इंडियन फोर्सेस की दहशतगर्दी है, जो ब्रूटैलिटी है, उसके खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा है कि जो वहाँ के कायदीन हैं, जो वहाँ पे आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो वहाँ पर जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है इंडियन फ़ौज की तरफ से, उसका डट कर मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अब वो जो कायदीन हैं, आज़ादी के जो कायदीन हैं, उनको बंद कर दिया गया, उन्हें पाबंद सलासल कर दिया गया है और उनकी पाबंदियों के खिलाफ और इंडियन फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के सामने जो है वो कश्मीरी मुजाहिरा कर रहे हैं। सर, हमारा बुनियादी तौर पर प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जो एक उनके साइलेंट मूड है, जो खामोशी वहाँ पे है, उसको ये पैगाम दे सकें कि हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर हमारे वहाँ के कश्मीरी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, तो ये उनको बंद कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत हो रहा है, तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। और उसमें आज कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक बहुत रोल रहा है और आज भी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने ये कॉल दी और हम सब यहाँ पे पहुँचे हैं ताकि उनके साथ ज़ाहिर यकजहती कर सकें और दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि ये जुल्म बर्बरियत जो है ये बंद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा बाकी तमाम मसाइल के लिए खड़ा है, लेकिन जहाँ मुस्लिम ममालिक की बात आती है, आया फ़लस्तीन की बात हो या कश्मीर की बात हो, वहाँ पे वो चुप साध लेते हैं, उनकी खामोशी हो जाती है। तो हमारा मकसद ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस पर नोटिस ले कि वहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है।
यहाँ के इस प्रोटेस्ट करने से आप क्या समझते हैं कि जो इंडियन फोर्सेस की जो ब्रूटैलिटी है, जो इंडिया की आंखें खुल जाएंगी और जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो यूनाइटेड नेशन है, वो नोटिस लेगी इस प्रोटेस्ट का? देखिए, इंडिया की आंखें खुलने की बात तो हम कर नहीं सकते। अगर आंखें खुलनी होती तो 68 साल हो चुकी है, वो नहीं खुलेंगी। वो जो करते आ रहे हैं उन्होंने करना है। उसके लिए ये है कि एक यूनाइटेड नेशंस है जिसने तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना है, उसने एक्शन लेना है उस पर, और उसको एक्शन लेना चाहिए। अगर यूनाइटेड नेशन सीज़ फायर के लिए आ सकती है। जी, यहाँ पर कुछ मजीद लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने से क्या आप समझते हैं कि इंडियन जो हाई कमीशन है उसको मैसेज चला जाएगा आपका? देखिए, असल में है कि जो हमारा, जिस तरह आपने भी कहा कि हमारा एहतजाज वहाँ पे करना था, जो कि हमें इजाज़त न मिली और हमने यहाँ पे किया है। देखिए, ये महज एक जगह पे नहीं लड़ा जाता है। मकबूजा कश्मीर के जो अवाम है वो वहाँ पे अपना हक निभा रहे हैं। जो मकबूजा कश्मीर से बाहर है उनका अपना हक निभाना है, क्योंकि हमारा ताल्लुक भी मकबूजा कश्मीर से है और हम यहाँ पे हैं ताकि उस तहरीक को बूस्ट किया जाए। इसलिए हमने तो अपना एहतजाज करते रहना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो जिम्मेदारी है वो आयद नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने हक से पीछे हटेंगे, चाहे कोई हमारी मदद करे या ना। ये जो तेज़ी आई है अभी इंडियन फोर्सेस की, जो कायदीन को पकड़ रहे हैं और जो उनके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, आज़ादी मांग रहे हैं, ये तेज़ी की क्या वजह समझते हैं? हिंदुस्तान बार बार ये चाहता है कि हम ताकत के बलबूते पे इस तहरीक को दबा सके, लेकिन उन्होंने ये, उनको समझ लेना चाहिए और उनको ये बावर होना चाहिए कि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कश्मीरियों के जो अज़म है, कश्मीरियों का जो हौसला है, कश्मीरियों के जो एक आवाज़ है तहरीक आज़ादी की, वो कभी पीछे नहीं हटे हैं। और इस वक्त भी जो भारत का है, क्योंकि भारत की वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है, वो चाहते हैं कि हम ताकत के बलबूते पे कश्मीरियों को फिर डराएंगे, धमकाएंगे ताकि वो पीछे हटेंगे। लेकिन ये उनकी भूल है। कश्मीरियों ने फैसला करके रखा है कि जब तक हमें अपना हक खुद इरादत ना मिले, हम इस तहरीक को जारी व सारी रखें, चाहे भारत कौन सा भी हरबा इस्तेमाल करे, हम इस तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, ये मुजाहरे भी हो गए, लोग वहाँ पर आज़ादी के लिए निकल भी रहे हैं, हमने देखा कि तालिबात निकल रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन इंडिया को कोई इंडिया समझ क्यों नहीं पा रहा? किस तरीके, क्या ऐसा तरीका होगा जिससे इंडिया ये समझेगा और कश्मीर को आज़ाद करेगा? देखिए, हम कश्मीरी जो है ना, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जो हमारी वहाँ पे तहरीक है, ये जो हम यहाँ पे इस तरह इस महाज पे लड़ रहे हैं, अब ये जिम्मेदारी असल में पाकिस्तान की आयद होती है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पे आयद होती है, क्योंकि कश्मीर के जो है 3 फरीक है, एक तो हिंदुस्तान है, एक कश्मीरी है और एक पाकिस्तान है। कश्मीरी अपना हक जो है और जो उन पर फ़र्ज है वो निभा रहे हैं, इससे ज़्यादा कश्मीरी क्या कर सकते। अब ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमारे जो, क्योंकि वो इसका फरीक एक है, कि हम इस तहरीक को किस तरह कंक्लूजन पे लिया जाएगा, एंड तक लिया जाएगा। उसके लिए जो डिप्लोमेटिक हरबे हैं, जो उनके अपने जो सफारत खाने हैं, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, कश्मीरियों को मज़ीद मदद करने की ज़रूरत है, न सिर्फ डिप्लोमेटिक मदद करने की ज़रूरत है, बल्कि आगे भी बल्कि पाकिस्तान को इस तहरीक को बिल्कुल कहना चाहिए कि ये हमारी तहरीक है, हम इसके साथ हैं, ये नहीं कि माजरत खाना रवैया नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर कुछ मजीद जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यहाँ पर इसी इंडियन हाई कमीशन के सामने आपने पहले भी मुजाहरे किए, लेकिन इंडिया टस से मस नहीं हो रहा, और ये जो आप क्या समझते हैं कि जो अभी तेज़ी आई है, जो कायदीन को वहाँ पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने कायदीन हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बजा फरमाया कि हिंदुस्तान मकबूजा रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर जारी तहरीक को ताकत के बलबूते पे दबाने में नाकाम हो गया है और अखलाकी तौर वो ये जंग कश्मीर में हार चुका है। अब उसने एक नया फार्मूला ईजाद किया है, कैच एंड किल का, कि अब नौजवान नस्ल को शहीद किया जाए। आप देख रहे हैं कि रोज़ाना, कल भी 4 आदमी उड़ी में शहीद हुए, इससे 2 दिन पहले कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन किसी न किसी को शहीद न किया जाए। इसी तरह पाकिस्तानी फौजियों को भी शहीद कर रहे हैं, परसों 4 पाकिस्तानी फौजियों को भी शहीद किया गया। सीज़ फायर लाइन पर तो पिछले आप देखें 1 साल से वो पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को उजागर करने में बाइस्ते फरीक के और बाइस्ते वकील के अपना जो रोल अदा करना है ताकि पाकिस्तान को रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कश्मीर के अंदर उसको नाकामी हो चुकी है अखलाकी तौर। और इस वक्त जो वहाँ सूरत हाल बनी है वो हुर्रियत क़यादत को नज़रबंद रखा गया है, कोई जेलों में हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए गए हैं
उन्हें स्लो पॉइजनिंग की जा रही है जेलों के अंदर भी। और इस तरह आपने देखा कि पिछले 2 साल से मोदी सरकार बिल्कुल बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। और हमारा ये जो मकसद यहाँ पे है, इसका मतलब ये नहीं कि ये तारीख है, ये तारीख जारी व सारी रहेगी। ये न सिर्फ इंडियन एम्बेसी के बाहर बल्कि कश्मीरी दुनिया में जहाँ पर भी है, और ख़ासकर मकबूजा रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर जब तक लोगों को अपना मुसलमान पैदाइशी हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता, ये तहरीक आज़ादी जो कश्मीर है ये हर महज पर जारी व सारी रहेगी। जी नाज़रीन, आपने सुना जिस तरीके से कि जो आज़ादी की तहरीक है कश्मीर के अंदर वो जारी रहेगी। यहाँ पर इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरा किया गया और इंडिया को ये बावर कराने की कोशिश की गई कि कश्मीरी अब ज़्यादा जबर और ज़्यादा तसल्लुत इंडिया का वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो अब पाकिस्तान का भी ये फ़र्ज़ था, पाकिस्तान पहले भी ये कर रहा है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अब भी कश्मीरियों की भरपूर मदद करे।